प्राप्त हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनकी पूजा करते थे, उसके एक साउथ में और चौथा मंदिर ये है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि चौथा मंदिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण मुखी। हाँ, ऐसे ज्योतिपुंज बंद हो रहा है, खुल रहा है, ज्योतिपुंज बंद हो रहा है, खुल रहा है। बानासुर संग्राम में भगवती यहाँ पे थोड़ा देर विश्राम की थी। ये पूरा शमशान था। यहाँ पे जिन लोगों ने भी घर बनाया है, माँ का हाथ जो है टूटा हुआ है। मंदिर का प्रतिमा भी विखंडित हो चुकी थी, टूट चुकी। दरभंगा अब इस मंदिर में हर साल देखिए लिखा हुआ है, स्वयं लोगों को श्रद्धा। डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। मेरी जो मौजूदगी है दरभंगा में है, और दरभंगा में बता दें शिवाजी नगर काली स्थान पर मौजूद हूं, जिसका इर्द गिर्द देखिएगा मशरफ बाजार के नाम से जानता है। यानी कि मेरी जो मौजूदगी है दरभंगा के मशरफ बाजार शिवाजी नगर काली स्थान में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ बाबा हैं। यहाँ के जो काली स्थान के क्या हिस्ट्री है, क्या मायने हैं, क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, कब स्थापना हुई थी, आखिर इतना जो है भारत में ये काली मंदिर इतना खास क्यों है, चलिए हम बाबा से बात करते हैं, जिनका नाम है बाबा जो है अंशु प्रेम पाठक जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। आपके सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग सभी का दरभंगा मिथिला में स्वागत है। आपका भी मिथिला में स्वागत लगता है, पहली बार आप मिथिला आ रही हैं माँ जानकी की धरती पे। तो अब हम कह रहे थे कि हम पटना से चल कर के हम यहाँ पर दरभंगा में जो है पूरा भारत में यहाँ पर काली मंदिर जी का दर्शन पूजा और यहाँ खासियत जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सुनने को मिला है काली स्थान को लेकर के, काली माँ को लेकर। क्या है ये कहानी? देखिए क्या है कि ये जो माँ है ये दक्षिण दिशा में स्थित है। पूरे हिंदुस्तान में मात्र 4 भगवती का मंदिर है जो दक्षिण दिशा में स्थित है। एक कामरू कामाख्या माता को स्वयं है, एक दक्षिणेश्वरी काली कलकत्ता जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को मोक्ष प्राप्त हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिनकी पूजा करते थे, उसके एक साउथ में और चौथा मंदिर ये है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि चौथा मंदिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण मुखी। हाँ, और ये इस मंदिर में की खासियत क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं हनुमान जी का मूर्ति है उस मंदिर में, उसमें तुलसी जी का पिंड है। तो उस मंदिर पर, इस मंदिर की स्थापना बाबा गौरी शंकर ठाकुर नेपाल से एक भक्त आए थे। वो आए तो यहाँ पे देखे कि एक ज्योतिपुंज जो है ऐसे ज्योतिपुंज बंद हो रहा है, खुल रहा है, ज्योतिपुंज बंद हो रहा है, खुल रहा है। चूंकि जो बाबा गौरी शंकर ठाकुर का इतिहास में और को रिलेट कर दूं, वो सन्यासी विद्रोह जब हुआ था उस समय, अंग्रेजों के समय में जो सन्यासियों ने विद्रोह किया था, इसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम भी, ये अपनी आनंद मठ में वंदे मातरम कविता भी लिखा है, तो उन्हीं से वो रिलेटेड थे। तो यहाँ पर आए, मतलब किसी भी रूप में वहाँ से मान लीजिए अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा हुआ तो इधर आए संघर्ष के बाद। तो चूँकि बाबा थे, समाधि ज्योतिपुंज उठता था गिरता था, तो उनको ये कुछ लगा कि यहाँ पर क्या, उन्होंने तपस्या से, मतलब साधना से ये महसूस किया कि बानासुर संग्राम में भगवती यहाँ पे थोड़ा देर विश्राम की थी। तो यही पहले मंदिर का स्वरूप नहीं था, ये पिंड स्वरूपनी देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। ये पूरा शमशान था। यहाँ पे जिन लोगों ने भी घर बनाया है उनसे आप पूछ सकते हैं कि खुदाई के दौरान उनको हड्डियाँ या नर कंकाल मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। तो बाबा गौरी शंकर ठाकुर ने इस मंदिर की स्थापना की। धीरे धीरे फिर कुछ दिन के बाद जो है एक प्रतिमा घूमते घूमते, ये बागमती नदी का किनारा भी, तो नदी का ये धस गया है। पहले बागमती नदी के किनारे बहुत अविरल धारा बहती थी, तो बागमती नदी के किनारे पे एक प्रतिमा घूमते घूमते आई, तो प्रतिमा का फिर स्थापना होकर सामने ही, एकदम सामने ही, हाँ, बागमती नदी का किनारा। तो लोग बस गए, प्रतिमा का स्थापना किया गया, फिर पूजा स्टार्ट हुई। फिर दुर्गा पूजा में यहाँ पे मिट्टी की प्रतिमा बनती थी। हम तो बचपन से देखते आए हैं। और ये जो स्वरूप अभी आज का आप देख रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, या बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पे संवाद कर रहे हैं, ये 34 के भूकंप के बाद ये तैयार हुआ। 1934 के भूकंप में पुराना जो स्ट्रक्चर था वो ढह गया। बिहार में जो 34 में भूकंप आया था, बहुत बड़े पैमाने पर आया था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें जो एक प्रतिमा थी, वो प्रतिमा, पुरानी प्रतिमा जो थी वो टूट गई। तो उसी 34 के भूकंप में मेरे बाबा के एक भाई थे, तो उस लोग बताते हैं कि जब वो कहीं कॉलेज वॉलेज गए थे, एग्जाम देने या कुछ स्कूल गए थे, तो भूकंप जब आया, दिन में ही आया था, तो लोगों ने आके देखा कि माँ का हाथ जो है टूटा हुआ है। तो मेरी परदादी को उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे बेटा को बचा नहीं पाए, देखो मेरा हाथ भी टूटा। तो सही में मेरे बड़े बाबा उसी में देहांत हो गए, मेरे बाबा के अपने भाई।
और मंदिर का प्रतिमा भी विखंडित हो चुकी थी, टूट चुकी थी। यहाँ पे जो महाराजा थे दरभंगा के, दरभंगा महाराज भी आते थे। और ये कहने की बातें नहीं है, सुनने की बातें नहीं है। देखिए हर चीज़ का इतिहास तभी है जो लिखा समझा या बोला जाए। ये आईने तिरहुत के किताब में लिखा है, एक नंबर नाम उनका करेक्ट कर दो, आईने तिरहुत किताब में उन्होंने लिखा है कि ये 130 नंबर पेज में कि ये बागमती नदी के किनारे दरभंगा खास में भी एक मंदिर स्थित थी और इस मंदिर का पूर्ण विवरण जो है उन्होंने उसमें दिया है। तो ये तो पहले से मंदिर प्रसिद्ध रही है। अभी क्या है कि चूँकि दरभंगा पग पग माछ पोखर मखान के लिए जाना जाता है, तो जहाँ पे जगह जगह आपको मंदिर मिलेगा, लेकिन मंदिर देखिए इसको बिहारी लाल फितरत आईने तिरहुत किताब जो है बिहारी लाल फितरत में, देखिए इसमें आप ये पेज नंबर देखिए 130, इसको अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, इसको बड़ी गौर से पढ़िए। कालिका देवी खास दरभंगा, मतलब ये बागमती नदी के किनारे काली जी का एक मंदिर और मूर्ति है। सरकार इंग्लिशिया के प्रशासन के शुरू में मिस्टर साहब बहादुर जब पहले दरभंगा आए थे तो कचहरी करते थे। उन्होंने जाना था कि एक बंगाली ब्राह्मण थे जिसका नाम गौरी शंकर ठाकुर था, उन्होंने ये मंदिर और मूर्ति स्थापित किया था। इसको 150-200 वर्ष हुआ होगा, मतलब अंग्रेज शासन से पहले 150-200 वर्ष। समस्त हिंदू समुदाय के लिए ये बहुत पवित्र जगह है। इस मंदिर में हजारों रुपये का माल चढ़ाया जाता है। महाराज साहब दरभंगा भी इस मंदिर में हर साल, देखिए लिखा हुआ है, दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर का प्रबंध 2 भाई करते थे के हाथ में है। ये दुर्गा जी का स्थान और महादेव के भी कुछ मंदिर हैं। तो ये महादेव के मंदिर देख रहे हैं, दुर्गा जी के स्थान में। अब इसका तो क्या हुआ कि दरभंगा महाराज आते थे तो बाबा गौरी शंकर ठाकुर स्वयं विद्वान थे। जब 2 भाई आते थे तो क्या हुआ कि छोटे भाई को उन्होंने माला पहना दिया। छोटे भाई को माला पहनाने से दरभंगा महाराज रुष्ट हो गए। तो इस प्रतिमा के लिए जो है दूसरी प्रतिमा यहाँ पे जो श्यामा माई के मंदिर में जो प्रतिमा देख रहे हैं, इसी मंदिर के लिए वो प्रतिमा आई थी। लेकिन महाराजा रुष्ट हो गए, तो महाराजा रुष्ट होने की वजह से बोले कि अब वो भी एक तांत्रिक थे, बहुत बड़े पुजारी थे दरभंगा महाराज भी। तो उन्होंने बोला कि अब जो है ये मेरे लाश पे ही उस प्रतिमा का, जब मैं मरूंगा तब उसी पे उस प्रतिमा का स्थापना करना। तो वो प्रतिमा वहाँ चलेगी, यहाँ नया प्रतिमा। ये जो आप देख रहे हैं 108 नरमुंड पे ये स्थापित है। तो यही है मंदिर का एक संक्षिप्त विवरण। अच्छा, क्या इस मंदिर को लेकर के जो मतलब कि कहीं कुछ मतलब कि ये लाभ को लेकर के हो या भक्तों का जो परिश्रम रहता है, तो क्या कुछ होता है? देखिए यहाँ पे कोई किंतु परंतु तर्क नहीं है हम लोग का। देखिए एक तो ऐसे भी यहाँ पे स्वयं लोगों को श्रद्धा प्राप्त होती है और स्वयं भक्त जो है इसमें कुछ अपना योगदान देते हैं। जैसे कि एक सबसे पहले यहाँ पे एक गुप्ता परिवार थे जो मंदिर को देखरेख करते थे, सुशील, ये जिनका भारतीय भवन पुस्तक भंडार है वो वाले। फिर गामी परिवार लोगों ने किया। तो अभी धीरे धीरे अभी शशि है उसके हाथ में है, तो सब लोग मिल के करते हैं। ऐसा कोई मतलब कि ये मंदिर इतना रहस्यमय से होते हुए, इतना मतलब कि अंग्रेजिया शासन प्रशासन से करते हुए तब यहाँ तक ये पहुँचा। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए कोई भी मंदिर तभी बचता है जब उस मंदिर की एक, हर मंदिर में तो मूर्ति है, मूर्ति तो हर मंदिर में है, प्रतिमा है, लेकिन क्या होता है ना कि आपका जो भाव है उस भाव से प्रतिमा जागृत हो जाती है, तो आपको वहाँ से कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उनका एक जुड़ाव है कि मेरी माँ है। लेकिन सबसे खासियत तो यही हो गया ना कि पूरे भारत में जो है चौथा जो है दक्षिण जो है वो सच है। उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात या छोटी बात, हम लोग लकी हैं कि इस मंदिर में रह रहे हैं। कैंपस में हम लोग खेले कूदे हैं। ये हम पूर्व जन्म के कोई ये मानते हैं कि कोई अच्छा कर्म होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं और जिसकी वजह से पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि मंदिर को लेकर के जो है दरभंगा में इस तरीके से जब आप लोग को अगर आना होगा तो हम आपको तो एड्रेस तो बता ही दिए हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी जो है मंदिर को लेकर के और विधि व्यवस्था को लेकर के इनसाइड स्टोरी जो है हम करते रहेंगे।